अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। मैंने आपके साथ अपना आर्ट्स का एक्सपीरियंस शेयर किया था और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिस दिन मेरा आर्ट्स का टेस्ट था उस दिन की मेरी क्या रूटीन थी और कैसे मैं गई, क्या चीज़ें साथ लेके जाते हैं, कैसे टेस्ट देते हैं, कितना टाइम पहले आपने पहुँचना होता है। ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग एंड तक देखिएगा। और मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं हमें, तो आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये सुबह का टाइम था कि जब हम लोग घर से निकले 8:45 मेरा जो टेस्ट स्टार्ट होना था, तो 7:30 उसकी रजिस्ट्रेशन होनी थी। तो हम लोग जल्दी निकल गए, 6 o'clock हम लोग निकल गए थे। लोकेशन का भी था एकेडमिक सिटी दुबई में है, जहाँ मैंने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी जहाँ मैंने अपना सेंटर रखा था। आप कोई भी काफ़ी जब आप बुक करते हैं ना, तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप उनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, जो आपके नज़दीक हो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह टाइमिंग भी आप, ये संडे को भी ओपन होता है, सैटरडे को, फ्राइडे को, हॉलीडे कभी होता है कभी नहीं होता। तो आप उसके हिसाब से भी, अगर आप वर्किंग लेडीज़ हैं या आप जॉब करते हैं, तो आप उस वीकेंड वाले दिन भी इसको बुक कर सकते हैं। तो आपने क्या लेके जाना होता है, आपने एमरस ID या पासपोर्ट, जब आपने इसकी बुकिंग की होती है तो उस टाइम में अगर आपने पासपोर्ट का डेटा डाला है तो आपने पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाना है। अगर आप एमरस ID, मैंने एमरस ID पे किया था, तो मैंने सिर्फ एमरस ID नंबर वहाँ लिखा था जब बुकिंग की, तो इसलिए मैंने एमरस ID अपने पास रखी, पासपोर्ट में लेके नहीं जा रही थी। इसके अलावा कुछ भी आपने लेके नहीं जाना, ना पेन पेंसिल, अरे कुछ भी नहीं लेके जाना। वहाँ आपको वो खुद सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। आपने करना कैसे होता है, वो आपको जो पेंसिल होती है ना, कच्ची पेंसिल जिसे हम बोलते हैं, उससे लिखना होता है, ताकि कोई अगर गलत भी लिख सकते हैं, लिखें तो आप उसको रब कर सकें, करेक्शन हो सके। वो इरेजर भी देते हैं, और इवन के पानी की बोतल तक भी आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो पानी भी आपको देते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका ID कार्ड या पासपोर्ट जिस पे भी की होती है वो आपसे पूछते हैं। उसके ऊपर वो एक टैग नंबर, एक रोल नंबर टाइप आपका लगा देते हैं। मेरे ID कार्ड पे अब भी लगा हुआ है, मैंने वो उतारा नहीं है। तो आपने पहले पहुंचना होता है, कम से कम आप 20 मिनट पहले पहुंचे। जैसे ही वो आपकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका रोल नंबर आपको इशू करते हैं, बता देते हैं, उसके बाद वो आपकी वहाँ ही पिक्चर लेते हैं। आपने वही पिक्चर आपका जो टेस्ट रिज़ल्ट आता है ना उसके ऊपर होती है। तो इसलिए मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन सारे जो थे ना बड़े तैयार होकर गए हुए थे। और एक और चीज़, वहाँ जितने भी थे ना सारे टेंशन में थे, पढ़ रहे थे। बिलीव करें कि मैं इतनी रिलैक्स थी ना, अल्लाह पे आपने तवक्कल रखना है, आपके साथ अपनों की दुआएं हों तो कुछ भी नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड और सालार मेरे साथ थे, तो ये कहते मामा आप इतनी ईजी लग रही थी, तो बाकी सारे टेंशन में थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा फेल क्या होना होता है, आपके जो बैंड होते हैं वो आपके कम आ जाएंगे, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपने रिलैक्स होकर देना है। तो उसके बाद जब आपकी पिक्चर बन जाती है तो वो आपको कहते हैं कि अभी मेन आप एग्जामिनेशन जो आपका रूम है ना वहाँ चले जाएँ। वहाँ डेस्क और बेंच टाइप लगे होते हैं, जैसे इम्तिहान में तो हमें छोटे छोटे टेबल देते हैं ना, तो वहाँ काफ़ी बड़े बड़े टेबल होते हैं। तो एक बड़ा सा रूम होता है, तो वहाँ और भी मीन के मेरे रूम में 25-26 लोग थे। मेरे साथ को नहीं होता, पीछे उससे पीछे उससे पीछे। आपके वो जो नकल वाला कंसेप्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है। आपका कंप्लीट चेक किया जाता है जब आपकी एग्जामिनेशन रूम में जब आपने एंटर होना होता है। तो आपने अगर वॉच पहनी हुई है, बेल्ट पहनी हुई है, आपके पास वायलेट है, इवन कि अगर आपके पास अरेजर है, अरेजर के ऊपर वो एक टैग लगा होता है ना गत्ता टाइप का, या वाटर बॉटल का टैग है, उन्होंने वो भी कहना है कि आप उतार लें, ठीक है। इसलिए वहाँ वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। अगर आपने वाशरूम जाना है तो भी आपने टाइम नोट करवा के आपने अपने फिंगरप्रिंट दे के जाना है, वो आपका टाइम काउंट होगा। जब वापस आएंगे तब भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड बना के जाएं। आप किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो ये है जी वो यूनिवर्सिटी जहाँ हम पहुँच गए। लोकेशन ने पहुँचा दिया, लेकिन समझ नहीं आती थी उस पर जो लिखा हुआ था ना, ये देखें, ये ज़रा दूर से छोटा छोटा लग रहा था। तो पार्किंग फ्री इस एरिया में मिल जाती है, मैं एकेडमिक सिटी की बात कर रही हूँ, तो मिल जाती है। और इसके फर्स्ट फ्लोर पे जो मेरा रीडिंग का, राइटिंग का और लिसनिंग का मेरा फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था, और सेकंड फ्लोर पे हुआ था, और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा जो स्पीकिंग का टेस्ट था वो हुआ था।
और आपका जो रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग का अगर एक टाइम होता है तो ज़रूरी नहीं कि आपका स्पीकिंग सेम टाइम में हो। जैसे मेरा सुबह 8:45 तीन थे लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग वाले, और मेरा जो स्पीकिंग था ना वो शाम को था 5:40। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप सेम डे रखें या आप अगले दिन रखें। तो ये जी आपकी सुपर मॉम यहाँ पहुँच गई इस यूनिवर्सिटी में, लेकिन दुआ मैं ज़रूर पढ़ रही थी, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं थी, बड़ी रिलैक्स गपशप लगाती हुई अर्शी और सलार के साथ वीडियो बनाती हुई जा रही थी। तो आपने भी ऐसे ही रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो जब आप वहाँ एग्जामिनेशन रूम में चले जाते हैं, कंप्लीट वो चेक करते हैं, तलाशी लेते हैं, आपने एयरपोर्ट लगाए हुए हैं, मतलब अगर आपने स्कार्फ भी किया हुआ तो उन्हें प्रॉपर आपको चेक करना है। 2-3 लेडीज़ और जेंट्स सिक्योरिटी वाले होते हैं जो जेंट्स को चेक करते हैं और लेडीज़ को चेक करती हैं। करने के बाद फिर आपने अंदर जाना है, अपनी एमएस ID उनको दिखानी है। तो उसके बाद आपको वो टेबल देते हैं, किसी पे आप बैठ जाएँ, वहाँ पानी भी पड़ा होता है, पेंसिल भी पड़ी होती है, इरेजर भी पड़ा होता है और एक हेडफोन भी पड़ा होगा। हेडफोन होता है लिसनिंग के लिए, वो ब्लूटूथ वाला होगा, आपने उसको उठाना है। मतलब वो आपको कहेंगे कि थोड़ी देर के बाद जब आप बैठ जाएंगे कि आप चेक कर लें इसमें आवाज़ ठीक है, आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपके टेबल के ऊपर, जिस टेबल पे आपने बैठना है वहाँ उसके ऊपर एक टैग सा, स्टिकर सा लगा होगा जिस पे आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका ID वो आप प्रॉपर चेक कर लें। अगर आपने ID नंबर, पासपोर्ट नंबर, नाम गलत अप्लाई कर दिया या आपने गलत है तो सेम टाइम में बताएं, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो बाद में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इवन के पे करके भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। टेस्ट जो डेट है, टाइम है, उस पर आपने सही एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचना है। हमारा उन्होंने 5 मिनट लेट स्टार्ट किया था, अगर लेट स्टार्ट करें तो वो 5-10 मिनट का तो फ़र्क हो ही जाता है, तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम उसी हिसाब से मिल जाता है। तो बस ये आप जब अपने टेबल पे बैठ जाते हैं, पेंसिल आपके सामने, पानी, हर चीज़ बड़ी होती है। उसके बाद 1 बाय 1 सबसे पहले लिसनिंग होता है, उसके बाद रीडिंग होता है और उसके बाद राइटिंग का होता है। और फिर स्पीकिंग तो मैंने आपको बताया ना, उसका तो टाइम शेड्यूल ही अलहदा होता है, वो फिर जब आपने फिक्स किया होता है तो उसके लिए भी आपने 20 मिनट पहले पहुंचना है, एमएस ID साथ लेके जाना, उसका भी सेम प्रोसेस है, आपने जाना है। उसके लिए भी उन्होंने दोबारा आपकी पिक्चर लेनी है, आपका डेटा दोबारा वेरीफाई करना है। एक और चीज़, जब आप उधर बैठ जाते हैं एग्जामिनेशन रूम में तो वहाँ आपको एक तो आपका रोल नंबर वो दिया होता है, दूसरा आपका सेंटर नंबर भी एक होता है। ये रोल नंबर और सेंटर नंबर भी आपने बिल्कुल सही, जो आपको लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के लिए शीट्स देते हैं ना, मैंने पेपर बेस दिया था, मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करता, उसके ऊपर आपने ये सारा कि मेरा सेंटर उधर ऊपर, जैसे हम आम इम्तिहान देते थे अपने जब कॉलेज या स्कूल में होते थे तो हम रोल नंबर लिखते थे और फिर हम स्कूल का नाम और वो सारा डेटा हम लिखते थे, सेम इसी तरह वहाँ आपको ऐसे टेबल कॉलम टाइप बना होगा, वहाँ आपने ये सही लिखना है। बार बार मैं ये आपको चीज़ याद करवा रही हूँ कि उस चीज़ को भी आप नोट करके सही लिखें। उसके अलावा आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, रिलैक्स होकर पेपर देना है, ये मैं आपको कह रही हूँ। मैंने ये तीनों देने के बाद मैं तो वापस आ गई थी और फिर शाम को मेरा 5:40 था तो हम लोग 5 बजे वहाँ पहुँच गए थे। तो हम इस दफ़ा दूसरी साइड पे गए, हमने कच्चे में पार्किंग लगाई, वो देखें उधर हमारी गाड़ी थी, हमने यहाँ से हमें नज़दीक था। तो उसके बाद हम अंदर गए और जाके मैंने दिया, वो भी इतना मतलब आपने फ़ेस टू फेस भी दे सकते हैं, ये आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं जूम पे, जो अब आपकी चॉइस है कि जो आपको ईजी लगे। तो मुझे तो फ़ेस टू फेस में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम 2 लोग थे जिन्होंने फ़ेस टू फेस दिया, बाकी जो थे वो सब ऑनलाइन वाले थे। तो जो पेपर बेस्ड होता है इसका रिजल्ट 13 दिन के बाद आता है और जो कंप्यूटर बेस्ड होता है उसका आई थिंक 24 या 48 आवर में आ जाता है। तो मुझे तो ये इजी लगा है, जब मैंने ये दिया है तो ये सही लगा है। तो अब आपने खुद देखना है कि आप को कौन सा इजी लगता है, आप वो दे लें। उसके अलावा जब आपने ये टेस्ट बुक करना है तो उसमें ना डिस्काउंट भी होती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आज बुक कर रहे हैं, आज 20 है और आप कर रहे हैं 25 की, हो सकता है 25 को आपको डिस्काउंट ना मिले, 27 2 दिन बाद भी। तो आप सारी डेट्स चेक करके तो पेमेंट करें। मैंने अगले दिन एक भाई का किया है तो उनका मैंने 7 को किया है, 7 अक्टूबर का। तो अगर वो 7 से पहले करते तो उनका 1350 आई थिंक 1400 फीस थी, 1374 समथिंग। और लेकिन जब उन्होंने 7 का किया तो उनको 1200 में मिला है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लें। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर दूं। ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन
मैं टेस्ट देने गई, फिर शाम को वापस आई और आई तो तब भी बड़ी खुश थी, क्यों मैंने अर्शी अरसलार से कहा कि अब मैंने अल्लाह पे मामला छोड़ दिया, जो उसने बेहतर किया वो मेरे लिए हो जाएगा। तो ये जी मेरा ये एक्सपीरियंस था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जो लोग अभी देने जा रहे हैं ढेर सारी मेरी दुआएं विशेज़ उनके साथ हैं, दुआओं में याद रखिए जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।